चलो एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5 में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया हुआ है और बहुत अच्छे से एक्टिविटी 1.5 को समझेंगे। पहले देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि इस एक्टिविटी से ही सब चीज छुपा हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, सभी कुछ। तो एक्टिविटी पढ़ने भी है और लैब में हो रहे हैं तो उसको ध्यान से देखने भी है। अगर स्कूल में लैब में हो रहा है तो ध्यान से देखा करो, बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ तो लैब नहीं है, यहाँ तो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, उस पर मैंने एक्टिविटी 1.5 को रखा है। और ये जब ये छोटे छोटे जो चीजें लिखे हो ना, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बुक जरूर सामने रखा करो, बुक में देखा करो और चीजों को समझो। पहले तो ये देखो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है कि ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल इसमें डाल दिया है बॉइलिंग ट्यूब में। ये ड्राई रखना है बेटा, ड्राई नहीं रखोगे ना तो डिकम्पोज होने में मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, फेरस सल्फेट को रखना है यहाँ पे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल रख दिए, उसको हीट दिया, हीट देने के बाद फेरिक ऑक्साइड बनाया और दो गैस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गया। तो डिकम्पोजिशन हो गया, एक रिएक्टेंट और दो से ज्यादा प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट दो से ज्यादा प्रोडक्ट। ओके, ये तो हो गया आपका। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो मैंने ग्रीन कलर से भी लिख दिया है और ये ग्रीन कलर होता है, और ये जो धीरे धीरे हीट देंगे ना, हीट इसमें तो डट्टी व्हाइट हल्का हल्का होते होते ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ग्रीन होगा और ये हो जाएगा ब्राउन। ठीक है, और दूसरा बात, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सफोकेटिंग ऑर्डर होगा। SO2 गैस मतलब सल्फर का स्मेल कैसा होता है, माचिस जलाते हो ना, माचिस तो कैसे स्मेल आता है, माचिस जैसे जलाए उसका थोड़ा सा स्मेल आता है ना, जो वो स्मेल इसमें से वैसा वाला स्मेल इसमें आएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर एयर पॉल्यूटेंट होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। एयर में जो पॉल्यूशन होता है ना और एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, 8 क्लास में भी इसके बारे में पढ़े होंगे। चलो 8 क्लास बहुत पहले पूछ लिए सर, ये तो 9th क्लास वाला भी हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा, ये कैसा है रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताया था मैंने। एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना, तो रिलीज हो रहा है जब जिस रिएक्शन में हीट, वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और जो ऑब्जॉर्ब हो रहा है हीट वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। याद रहेगा, याद रहेगा, याद करते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, दूसरा बात, अब तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और बच गया। हाँ, ये यही है, स्मेल जो आ रहा है नोज तक। ठीक है ना, बर्नर से जलाया गया फेरस सल्फेट को। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक्टिविटी 1.5 का एक्सप्लेनेशन, पूरा विस्तार रूपी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। अगर कुछ बच गया हो तो कमेंट करें और पूछें तो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात कि इन चीजों को याद रखिए, क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन अगर और कैसे आ सकते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम एग्जांपल ले रहे हैं। पहले तो हीट का लिए, इलेक्ट्रिसिटी का भी लेंगे, उसके बाद लाइट का भी लेंगे। ठीक है, तो आप राइट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और ये अपने बुक में भी इसको एक्टिविटी को देख सकते हो, डायग्राम को। चलो इसको एक बार बैलेंस कर लिया जाए क्या, बैलेंस कर लिया जाए क्या। चलो बैलेंस भी कर लो। बैलेंस करना सिखाए थे सबसे पहले, इधर क्या देखना, मेटल को बैलेंस करना। मेटल क्या है, Fe है, यहाँ 2 है, यहाँ पे लगा दो 2। बाकी अब देखना है नॉन मेटल, सल्फर का देखो कितना है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 है, 2 सल्फर हो गया बैलेंस इसका। तो O3 देख लो, O कितने हैं, O4 यहाँ है, यानी 4 2 8 है, इधर भी 8 होना चाहिए, 3 2 5 3 8। चलो बैलेंस है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थी, अगर बैलेंस ऐसा करने आ गया तो ऐसे कर लो। मैं बताया हूँ ना, ये सबसे अच्छा बैलेंसिंग है। पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को करो। नॉन मेटल में सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब पहले करो, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का करो। ठीक है, तो ये है आपका बैलेंस का। नेक्स्ट 1.6 एक्टिविटी, 1.6 एक्टिविटी। ठीक है, 1.5 अभी अभी किए हैं हम लोग, 1.6 एक्टिविटी में है। ओ मस्त मस्त है ना, एकदम रिएक्शन आ रहा मस्त मस्त। और इक्वेशन बनाओ और इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें करना है, एक्टिविटी से समझते चलते हैं। सबसे पहले ठीक उसी तरह यहाँ पे एक्टिविटी मैंने बनाया है, ये डायग्राम
जैसे कि ये बर्नर है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, और ये हाथ है रे, हाथ हाथ से टोंग को पकड़ के रखा है यहाँ पे, होल्डिंग टोंग। और ये इसमें आपको लेड नाइट्रेट डाला हुआ है, लेड नाइट्रेट को हीट करेगा। और ये है आपका लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। कलर कैसा, कलर कैसा, कलर कैसा, व्हाइट कलर। कैसा रहेगा, व्हाइट कलर का। अब इसमें हीट पास किए, हीट दिए, ठीक है, तो बनेगा लेड ऑक्साइड। क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड, और ये कलर येलो, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये कैसा रहेगा, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स, और ये ऑक्सीजन। ये है आपका एक्टिविटी 1.6 का एग्जाम्पल। और आपका जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हो, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि 1.5 में भी मैंने बताया था, और हम अब 1.6 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी से क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। हर बार बता रहा हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हर एक्टिविटी में है जिससे ही क्वेश्चन आता है। सबसे पहले लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो कैसा निकलेगा, क्रैकिंग साउंड, ठीक है, क्रैकिंग साउंड उसमें से प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ब्राउन फ्यूम्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो जो निकलेगा, ये कैसा होगा, इरिटेटिंग स्मेल होगा, जैसे कि सफोकेटिंग वाला ऑर्डर लास्ट एक्टिविटी में 1.5 में बताया गया था। तो ये इरिटेटिंग स्मेल होगा इसमें, ठीक है। और लेड या ऑक्साइड जो बन रहा है सॉलिड, येलो सॉलिड होगा, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, हाँ, जो ब्लू से लिटमस, ब्लू लिटमस से रेड में चेंज कर देता है, ओके। और ये कौन सा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हीट आ रहा है, मींस थर्मल हीट आ रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और और एक इंपॉर्टेंट चीज जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है तभी हो रहा है कुछ इसमें, ठीक है। हीट रिलीज करता तो एक्सोथर्मिक, हीट आ रहा है तो एंडोथर्मिक। ये है आपका 1.6, आपको 1.5 एक्टिविटी करा दिया गया, 1.6 एक्टिविटी करा दिया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट थिंग है, याद कर लो, ठीक है। कुछ चीजें जो है इसमें इंपॉर्टेंट व्हाइट कलर का है जो येलो में बदल जाता है, ठीक है ना, तो कर लो, ओके। हम कुछ और तो है नहीं, अगर कुछ बचा हो, कुछ चीजें अगर प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, तो जरूर कमेंट करें, और पेज को लाइक, शेयर एंड फॉलो करें। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करो, बच्चों तक पहुंचाओ, ठीक है। ये हमारा एक योद्धाओं के लिए जो 10th क्लास 2025 से 26 बैच के हैं, जो 2025 में पेपर का तैयारी कर रहे बोर्ड का, उन योद्धाओं के लिए ये बनाया जा रहा है कि योद्धाओं लड़ो और आगे जा करके फतेह हासिल करो, ओके। चलो बाय।